बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अहबाब को इन्फो गाइड चैनल में खुशामदीद। जिन अहबाब ने अभी अभी हमारे चैनल इन्फो गाइड को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में दुनिया के 7 अजूबे यानी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का जिक्र किया जाएगा। तो सबसे पहले ताजमहल। शाहजहां के दौर तक मुगलों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरे सगीर में फैल चुकी थी। मुगल सल्तनत के खजाने भरे हुए थे। मुमताज महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताजमहल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मजार है, जो उसने अपने बीवी के मरने के बाद उसकी याद में बड़े चाव से बनवाया था। ताजमहल 1632 में मुमताज के मरने के बाद तामीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हो गया। कहते हैं ताजमहल की तामीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बाप को तख्त से उतारकर खुद कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैद खाने में फेंक दिया, जहां एक खिड़की से वो अपनी महबूब बीवी का मजार देख सकता था। सुना है कि महल की तामीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत न बना सके। ताजमहल आज भी आगरा इंडिया में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने इंडिया का रुख करते हैं। अजीम दीवार चीन। दीवार चीन चीन के तारीखी शिमाली किनारों पर वाक़ई है। ये मशरिक से मगरिब की तरफ जाती है। ये दीवार 700 कबल मसीह में बनाई गई थी। इसका मकसद शिमाल की जानिब से आने वाले मंगोलों के रोकना और उनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहंशाह कंशी होंग ने 220 से 206 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़ा और बड़ा किया। उसकी बनाई हुई दीवार अब बहुत थोड़ी बची है। दीवार की मुरम्मत का काम उसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आज हम जो दीवार देखते हैं वो ज्यादातर मुंग खानदान ने 1400 ईस्वी में तामीर करवाई। एक सर्वे के मुताबिक मुंग खानदान की तामीर शुदा दीवार 8850 किलोमीटर, असल दीवार 6259 किलोमीटर, 359 किलोमीटर लंबी खंदकें और 2232 किलोमीटर लंबी कुदरती दीवार जैसा कि पहाड़ और दरिया वगैरह शामिल है। एक पीसा का टेढ़ा मीनार। पीसा का मीनार इटली के सूबे पेसा में वाक़ई है, जो अपनी तामीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फीट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियां हैं। इस मीनार का संगे बुनियाद 14 अगस्त 1173 को एक जंग में कामयाबी के बाद रखा गया। उस मरहले में सिर्फ इसकी बुनियाद और पहली मंजिल बनाई गई। दूसरी बार 1178 में इसकी तामीर शुरू की गई और सिर्फ 2 और मंजिलों का इजाफा किया गया, क्योंकि मीनार के नीचे मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था। इस दफा तीसरी मंजिल पर आरजी तौर पर घड़ियाल लटका दिया गया। 1272 में इसकी तामीर का काम एक दफा फिर शुरू किया गया। आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तामीर हो गई। 1372 में इस पर घंटी वाला हिस्सा नस्ब कर दिया गया। उस हिस्से में कुल 7 घंटियां नस्ब हैं।
जिनमें से हर एक मौसीकी के साथ अहम सुरू में से एक सुर निकालती है। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से लेकर 2001 तक इस मीनार को कुछ सीधा करने और उसकी झुकी हुई सिमत को सहारा देने का काम किया गया, जिसकी वजह से मीनार जो कि 5.5 डिग्री झुका हुआ था, उसे कम करके 3.99 कर दिया गया। माचू पिचू जिसे उर्फे आम में अनका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, पीरो के कस्को सूबे में वाक़ है। सतह समंदर से 7,970 फीट बुलंद ये शहर अनका राजा बेचागोई ने 1438 से लेकर 1472 के दरमियान बसाया। ये अनका तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से अनका लोगों को ये शहर तकरीबन 1 सदी बाद ही छोड़ना पड़ा, जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मकामी बाशिंदों के खिलाफ जंग शुरू की। फिर तकरीबन 5 सदियां ये शहर तारीख के औराक में कम रहा। आखिरकार 1911 में इस शहर को उस वक्त बैनुल अक़वामी शोहरत मिली, जब अमेरिकन तारीखदान हरम बंगम ने इसे दरियाफ्त किया। टैब से माचू पिचू सियाहत की दुनिया में बहुत मशहूर हुआ, चूंकि शहर की अक्सर इमारत तबाह हो गई थी। इसलिए 1976 में ये फैसला हुआ कि शहर को असल हालत में बहाल किया जाए, ताकि आने वाले सियाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। ये काम ताहाल जारी है। यहाँ की खुदाई के दौरान हजारों की तादाद में खोपड़ियां सामने आई, और माहिरीन का दावा है कि ये उन हजार औरतों की खोपड़ियां हैं जो अनका लोगों ने अपने सूरज देवता को भेंट कर दी। चेचन अत्जा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मैक्सिको के सूबे यकातान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं, मगर कई ज़लज़ले की वजह से तबाह हो गई है। ये शहर माया तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। चीचन अत्जा नाम दरअसल माया जुबान का नाम है, जिसके मानी है कुएं के मुंह पर। माया जुबान में अत्जा पानी के जादूगर को कहते हैं। ये शहर माया तहजीब का इकनॉमिक गढ़ था। यहाँ मंडियां, बाजार और बड़ी बड़ी इमारत थी। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मैक्सिको आते हैं। कोलोसेम इटली के शहर रोम में वाक़ है। ये इमारत 70 ईस्वी में तामीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हो गई। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी हुई है। माहिरीन का अंदाजा है कि इसमें कमोबेश 50 से लेकर 80 हजार अफराद बैठ सकते थे। ये इमारत इंसानों की वहशतनाक की लड़ाइयों जैसे खेल तमाशे के लिए बनाई गई थी। बहरहाल 21वीं सदी से लेकर अब तक ये तबाहाल हालत में खड़ी है। ये इमारत कई ज़लज़लों और पत्थर के चोरों की वजह से तबाह हो गई। कोलोसेम अजीम रूम की पहचान थी। अब ये रोम का सबसे बड़ा सियाहती और तारीखी मरकज है। 610 फीट लंबा और 515 फीट चौड़ा कोलोसेम तकरीबन 6 एकड़ पर मुहित है। इसकी बाहर की दीवारें 157 फीट ऊंची हैं। पेट्रा जुनूबी लबनान में वाक़ई ये जगह पहाड़ों को काटकर बनाए हुए महल्लात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि जिन पहाड़ों को काटकर ये बनाया गया है वो गुलाबी रंगत के हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में नबातिनी लोगों ने बनाई थी, जो सऊदी अरब, लबनान, शाम और मौजूदा इसराइल में रहते थे।
अब ये जगह लबनान की पहचान है और वहां का सबसे बड़ा सियाहती मकाम है। ये जगह काफी अरसे से दुनिया की निगाहों से ओझल रही, मगर 1812 में एक स्विस माहिर आसार कदीमा जॉन लडोक ने उसे दरियाफ्त कर लिया। एक मारूफ अमरीकी मैगजीन के मुताबिक पेट्रा उन 28 जगहों में से एक है जिन्हें आपको मरने से पहले जरूर देख लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।